एक ऐसा घर जिसकी कीमत आज करोड़ों रुपए में आंकी जा रही है, जिसकी चौड़ाई उस घर का जो फ्रंट है वो केवल 4 फीट 3 इंच है। 4 फीट 3 इंच मतलब मेरा ये एक हाथ प्लस ये कोनी, दूसरा हाथ का कोनी, इतना ही उसकी चौड़ाई है। लेकिन उसकी लंबाई 50 फीट है, लेकिन आज उसकी कीमत करोड़ों में है। हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट, हिंद रिएक्शन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन करेंगे वो है अवध टाइम्स वाले भाई की वीडियो है। प्रतापगढ़ में एक जगह है, उस जगह में आज वो घर पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। आखिर उस घर की खासियत क्या है, क्यों उस घर की कीमत करोड़ों रुपए आंकी जा रही है, क्या सचमुच में वो करोड़ों रुपए के लायक है या करोड़ों रुपए सोशल मीडिया ने उसको बना दिया है। लेट्स सी द वीडियो। और इसमें सिर्फ एक आदमी अंदर घुस सकता है। माता जी हैं, घर को पूरा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। भाई साहब चलिए, कैसे ये निर्माण हुआ और कैसे ये सपना सजाया गया भैया इतने छोटे से घर में हम रहें। भैया मेरे पापा रहते थे हमेशा, जो है घर में रोज लड़ाई होता था, इसकी वजह से रहते थे। रोज लड़ाई होता था, इसलिए मतलब ये एक सपना देखा गया कि 3 फुट के घर में हम सब लोग रहेंगे। बच्चे लोग को पहले छोटे छोटे थे, अलमारी में सुलाते थे, अलमारी में सुला देते फिर नीचे हम सोते थे, टीना डाल के रहते थे। पानी भर गया था, घर में करंट उतर आया था, तब हमारे आदमी ने इसको 3-4 दिन अपने हाथ से नक्शा बनाया। नक्शा बना के तभी बुलाया मिस्त्री, तब बनवाए थोड़ा थोड़ा करके। मिस्त्री भी झल्ला गया था। अच्छा, बोला मिस्त्री भी डिस्टर्ब हो गया था, क्या बनवा रहे हो आप, जो है पैसा वेस्ट कर रहे हैं। उतरने की सीढ़ी है जिसे जीना कहा जाता है। हम अकेले इसमें सीधा उतर नहीं सकते हैं। ये देखिए, और आपको पूरा घर दिखाएंगे। हम दोनों हाथ अपने नहीं फैला सकते इस घर में, दोनों हाथ फैला नहीं सकते। अगर आपको इस घर में लेटना है तो लंबा लंबा ये सीधा सीधा लेटना पड़ेगा। और ये माता जी 5 लोगों का परिवार है जो पूरी तरीके से इस घर में रहता है, और इसमें लैट्रिन, बाथरूम, बेडरूम सब कुछ बनाया गया है। किन्हीं कारणों हम आपको आगे नहीं ले चल सकते। और चीज दिखा, अच्छा कलाएंगे जो उसको नहीं दिखाया वो आपको दिखा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो माता जी का कहना है कि कलाई। नमस्ते, मेरा नाम प्रभात मिश्रा है और अभी हम प्रतापगढ़ के चिलबिला में है। चिलबिला में आपको एक ऐसा घर दिखाएंगे जो 16 लाख रुपए में तैयार हुआ है और विश्व का सबसे छोटा घर बताया जा रहा है। बहुत तेज सोशल मीडिया पे वायरल है और इसकी चौड़ाई घर की 3 फुट की है। ये घर थोड़ा कैमरामैन से कहेंगे दिखाने की कोशिश करें। इस घर की चौड़ाई जो है 3 फुट है। इस घर पे आप देखेंगे सोशल मीडिया पे बहुत तेज वायरल हो रहा है। इनके घर के जो मालिक हैं इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब हैं। भैया ये घर किसका है? भैया ये नंदलाल का, श्रीवास्तव का, चिलबिला जी। इतना छोटा घर कभी आपने देखा था? पूरे विश्व में नहीं देखे, पूरे राजस्थान घूम चुके हैं, बम्बई घूम चुके हैं, दिल्ली घूम चुके हैं, कहीं नहीं मिले इतना छोटा मकान। अच्छा। और एक फुल व्यवस्था इसमें आपको मिलेगा। फुल व्यवस्था, किचन, लेटरिन, बाथरूम सब कुछ है। डबल बेड, सिंगल बेड लगा हुआ है, 2-2 आगे कैसे एंट्री होंगे, मशीन भी लगा हुआ है। अवधि में समझें कि अगर टांग फैला लिया जाए ऐसे तो नहीं पाएंगे आप 2 फुट। इतना नहीं चौड़ा है कि आप फैला लेंगे। आप जा सकते हैं, आ सकते हैं। फिर से घूमने में आपको दिक्कत होगी। हाँ, दिक्कत होगी, डबल नहीं जा सकते। 4 फुट 4 इंच लोग साथ में नहीं जा सकते। 4 फुट 4 इंची है। हाँ, 4 फुट 4 इंच की चौड़ाई। लंबाई कितनी? लंबाई 50 फुट। कितने दिन पहले घर बना था? ये 5 साल हो गया। 5 साल। इस तरह मतलब विश्व में कहीं इस तरह घर नहीं मिला हमको, कहीं नहीं दिखाई दिया अभी तक। अच्छा जी। कौन बनवाया था इसे? ये नंदलाल श्रीवास्तव अपने नक्शे पे बनवाए, अपने दिमाग से बनवाए वो। हाँ। क्या क्या है इस घर में? सब है, आपको लेटरिन, किचन, बाथरूम सब मिलेगा आपको। फुल। कितने लोग रहते हैं इस घर में? इसमें 2 फैमिली रहती है। 2 फैमिली रहती है। 4 फुट का वो घर जिसका, उससे हम आपको मिलाते हैं। माता जी हैं। माता जी घर आपने बनवाया है ये? जी हाँ जी। कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है? 4 फुट 4 इंची चौड़ाई है, 50 फीट लंबाई है। कितने लोग रहते हैं इस घर? 5 लोग रहते हैं। 5 लोग जी। और इस घर में क्या क्या व्यवस्था है? इस घर में लैटरिन है, बाथरूम है, किचन है, सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि नहीं है। जो बड़े लोग में है वो इसमें भी है। अच्छा, बड़े घर में जो होते हैं वो सब इसमें? हाँ, सब इसमें है। और कितने लोग रहते हैं? 5 लोग रहते हैं। इसको 3 दिन नक्शा बनाने में लगा, मेरे आदमी ने बनाया। अच्छा, अपने हाथ से नक्शा बनाया था? नक्शा बनाया। अच्छा, फिर थोड़ा सा अंदर दिखाएंगी?
कल आना देखना, अभी है ना घर में कल तो दिखा दीजिए थोड़ा सा, कुछ क्या दिखा दिखा दीजिए। तो ये भैया घर है अम्मा जी का, जो आप देखिए हम अंदर आ रहे हैं तो इसमें बगल बगल सिर्फ कलसा रखा है ना इसमें। अच्छा तो नवरात्र का समय चल रहा है, इस समय आप देखेंगे इस घर की इस घर की चौड़ाई। लड़का मेरा है, असल में आदमी नहीं है ना, हम मोहल्ले वाले कुछ भी बोल सकते हैं, मुंह में ढक्कन नहीं कुछ कोई नहीं कहेगा। और आप इस घर को देखिए थोड़ा सा, इस घर में कुर्सी रखी गई है, दूर से भैया दिखाइए। कुर्सी के बाद इसमें सिर्फ भैया ऐसे आप अंदर जा सकते हैं ये, और अंदर आप देखेंगे फ्रिज रखा हुआ है, कूलर रखा हुआ है, सारी व्यवस्था जो लग्जरी होटल में व्यवस्था होती है उस तरीके की व्यवस्था है। यहाँ पे सिलाई बुनाई का भी काम होता है। अब यही समझिए कि माता जी खड़ी हैं, थोड़ा माता जी दूर चलें तो माता जी खड़ी, उसके बाद इसमें दूसरा आदमी इस सीधा होकर नहीं जा सकता। ये घर अद्भुत है और इस तरीके से लोग बता रहे हैं कि विश्व में कहीं आप घर नहीं देखेंगे। माता जी तो कैसे सब लोग रह लेते हैं इस घर में? अरे भाई रहते हैं, जब ये घर बन रहा था तो मैं 7 महीने बाहर सड़क पर खाना बनाई, खाई, सोई, इसमें करंट उतर गया था, तब बनवाए हम तो थोड़ा इस घर थोड़ा की कीमत बहुत हो गई होगी जिस तरीके से वायरल हो रहा है। मुझे वो तो आप ही जानते हैं हाँ? सर, हम तो जानते नहीं हैं। ये मतलब हम तो गरीब आदमी क्या जानेंगे अब ये सब का। ये घर इस तरीके से वायरल हो रहा है कि इसकी करोड़ों लोग रुपए पैसा दे देंगे इसके लिए। अरे हम लोग को कोई नहीं देगा सर, गरीब आदमी को कोई नहीं देता, अमीर आदमी को सब देते हैं। सब फोटो खिंचवा रहे हैं अपना अपना लगा कि मेरा घर है। अच्छा हाँ बता रहे हैं कि बताना नहीं, बोल देना पता नहीं किसका है। हाँ। हम कहे हाँ मेरा घर है, तुम बोल देना, ऐसा थोड़ी ये होता है। किस सन में बना था घर? अब ये तो नहीं आदमी, मेरा कितना पैसा लगा था इस घर में? 15 लाख लग गया था। 15 लाख रुपए लगे थे। और आप देखें हम दोनों हाथ अपने नहीं फैला सकते इस हाँ, घर में, दोनों हाथ नहीं फैला नहीं सकते। अगर आपको इस घर में लेटना है तो लंबा ये सीधा लेटना पड़ेगा। और ये माता जी 5 लोगों का परिवार है जो पूरी तरीके से इस घर में रहता है और इसमें लैट्रिन, बाथरूम, बेडरूम सब कुछ बनाया गया है। किन्हीं कारणों हम आपको आगे नहीं ले चल सकते। कल आएंगे ना तो हम और चीज दिखाएंगे। अच्छा कल आएंगे तो जो दिखाएंगे। उसको नहीं दिखाया वो आपको दिखा अच्छा देंगे। बिल्कुल तो माता जी का कहना है कि कल आइए हमारे घर। हम उसी घर के छत पे खड़े हैं और आपको दिखाएंगे इस घर का छत। यहाँ से पूरा शहर दिखता है। इसको 16 लाख रुपए की लागत में बनवाया गया था और इसमें सिर्फ एक आदमी अंदर घुस सकता है। माता जी हैं, घर को पूरा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। भाई साहब चलिए, कैसे ये निर्माण हुआ और कैसे ये सपना सजाया गया भैया इतने छोटे से घर में हम रहें? भैया मेरे पापा रहते थे हमेशा, जो है घर में रोज लड़ाई होता था, इसकी वजह से रहते थे। रोज लड़ाई होता था इसलिए हाँ। मतलब ये एक सपना देखा गया कि 3 फुट के घर में हम सब लोग रहेंगे। हाँ? बच्चे लोग को पहले छोटे छोटे थे, अलमारी में सुलाते थे, अलमारी में सुला देते फिर नीचे हम सोते थे, टीना अच्छा। डाल के रहते थे। पानी भर गया था, घर में करंट उतर आया हाँ। था, तब हमारे आदमी ने इसको 3-4 दिन नक्शा अपने हाथ से नक्शा बनाया। नक्शा बना के तभी बुलाया मिस्त्री, तब बनवाए थोड़ा थोड़ा तो ये करके। मिस्त्री भी झल्ला गया था। अच्छा बोला मिस्त्री भी डिस्टर्ब हो गया था, क्या बनवा रहे क्या हो? बनवा रहे हो आप, जो तो है आप पैसा देख वेस्ट सकते हैं कर रहे भैया, हैं। ये उतरने की सीढ़ी है जिसे जीना कहा जाता है। हम अकेले इसमें सीधा उतर नहीं सकते हैं। ये देखिए और आपको पूरा घर दिखाएंगे किस तरीके से एक व्यक्ति ने सपना देखा कि दुनिया का सबसे छोटा घर बनाएंगे, वो भी प्रतापगढ़ जिले में चिलबिला में। आप इस घर में देखेंगे कि बालकनी भी बनाई गई है और माता जी के कहने का मतलब ये है कि ये बालकनी उन्होंने अपनी बहू के लिए बनाया था कि कभी यहाँ से झांकी और मेला निकले तो वो देख सकें। नवरात्र का महीना है, पवित्र दिन है, 9 दिन का। आप सामने देखेंगे अद्भुत पंडाल सजा हुआ है। यहाँ से ये लोग नीचे, जब तमाम लोग भीड़ लगाए रहते हैं तो ये लोग अपनी बालकनी से नीचे भी देखते हैं। यहाँ पे बाथरूम बनाया गया है, आपको किचन भी दिखाएंगे। माता जी जहाँ पूजा करती हैं इस घर में उसको भी दिखाएंगे। और एक ख़ास बात ये है कि इस घर में लगभग 30 पंखे लगे हुए हैं। और ये जो 3 फुट का घर है उस घर में 30 पंखे होने का मतलब बस इतना ही है कि इतनी कम जगह में रहना पड़ता है, इसलिए इतना ज़्यादा पंखा लगाया गया है कि गर्मी यहाँ पर ना हो। नीचे चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से इसी घर में सीढ़ी भी बनाया गया है और इसी से ऊपर लोग जाते हैं और उसके बाद ऊपर जाकर रहते हैं। कुछ लोग नीचे रहते हैं और इसमें आप एक कमरा देखेंगे। इन लोगों का कहने का मतलब ये है कि इस कमरे में भी ये लोग सोते हैं। क्यों अम्मा जी हाँ, उसमें भी सोती हैं आप लोग? ठंडी में आते, ठंडी में सो जाते हैं। अच्छा
जी। हाँ तो उसको ठंडी नहीं लगती, उसमें सो जाते हैं तो अच्छा। छतिया के अंदर तो हाँ। ओढ़ना नहीं पड़ता है रजाई। मतलब जब आपके रिश्तेदार, नीचे चली भैया, हाँ, रिश्तेदार जब आपके रिश्तेदार आते हैं, शादी हुआ, कुछ घर में प्रोग्राम हुआ, तो कैसे आप लोग मैनेज करती हैं? तो आप लोग अंदर चले जाते हैं, बाकी यहाँ सुला देते हैं, तखत अच्छा। खड़ा कर देते हैं। हाँ। सब लोग आ जाते हैं, चाहे जितने रिश्तेदार हो। हाँ। फिर लेकिन सब लोग बहुत प्रशंसा करते होंगे कि आप कैसे, मतलब शहर में एक ऐसा अच्छा घर बोलते हैं, बनाए दादी के यहाँ सो जाओ, मुझे कोई नहीं जाता, बोलता मैं यहीं रहूंगा, मुझे यहीं सुविधा और ये मिलेगी। माता जी का किचन है, आप देखेंगे ये किचन आप समझिए कि 3 फुट में बनाया गया है। इसमें पूरी व्यवस्था है। बड़े बड़े घरों में जिस तरीके से किचन होते हैं उस तरीके से आप देखेंगे गैस रखा हुआ गया है और यहाँ पे बेसिन है। तमाम चीज़ें इसी घर में बनाई गई हैं और इसी घर में 5 लोग अपना जीवन यापन करते हैं। और ये माता रानी का मंदिर है इस घर में, जिस पे अम्मा पूजा करते हैं। अम्मा कलश बैठाई हैं। जी हाँ, जी। कैसे मतलब माता जी की कृपा हो गई, आपका घर वायरल हो गया? माता जी का कृपा ही है भैया। बहुत दिन से, मैं बचपन से पूजा करती हूँ, माता जी का उपास अच्छा। रखती हूँ। मेरा शादी नहीं हुआ था तभी मैं संतोषी माता अबे का व्रत आपको, आप किसी को जानती हो ना जानती हो, लेकिन आपको दुनिया जानने लगी है कि आपका विश्व में सबसे छोटा घर है जी। जिसमें 5 लोग रहते हैं। सबको मैं धन्यवाद कर रही हूँ भैया, राधे राधे बोल रही हूँ हाँ। आप लोग की तरफ से। हाँ। जी। क्यों भैया, आपको नहीं लगता कि लोग इतने बड़े बड़े घर में रहते हैं, आप अपना घर देखते हैं तो क्या लगता है? भैया हम हमारे ही घर में सही हैं। हाँ। बड़े बड़े घर हमारे, जो बड़े बड़े लोग आते हैं वो अभी हमारा घर देख के जाते हैं। अच्छा। हाँ। कि कब से, मतलब ये कब से ट्रेंडिंग में आया आपका घर? महाकुंभ के पहले से ही है सर जी। महाकुंभ के पहले हाँ। से? हाँ? महाकुंभ में कितने बाहर से आते, मुंबई से सब आते, फोटो खींच जाते थे। हाँ। हाँ, बोलते थे मेरे आपने क्या दिखाऊंगा। नहीं, जैसे लोगों का सपना होता है कि एक बड़ा घर हो, बड़ा बेडरूम हो, बड़ा बाथरूम हो, तो आप नहीं सोचते हैं कि हमारा भी हो? नहीं भैया, रोड पे बाजार में जो है हाँ। यही बहुत है। हाँ। बाजार में 2-2 फुट के लिए मने आदमी तरसते हैं। हाँ। इसकी कीमत मालूम भैया कितने है? 32 लाख रुपए की है ये, जो इतनी छोटा है भले। हाँ, जमीन 32 लाख रुपए का धन है। अच्छा। तो ये भैया का अभी ये समझिए घर इतना टीआरपी इसकी है इतनी, तो ये प्रतापगढ़ के चिलबिला में दुनिया का सबसे छोटा घर है। और जिसको भी आना है भैया, यहाँ पे बहुत तमाम लोग आ रहे हैं, सेल्फी लेकर जा रहे हैं, माता जी से मिल रहे हैं। आप भी आना चाहते हैं तो बिल्कुल आइए। तालियां, क्लैपिंग। घर छोटा हो या बड़ा हो, सबसे बड़ा मैटर तो ये करता है कि घर पे रहने वाले, उस मकान में रहने वाले लोग कितना खुश हैं, आपको घर पे कितना सुकून मिल रहा है, वो ज़्यादा मैटर करता है। बड़ा घर और सुकून कुछ नहीं तो घर घर नहीं। छोटा घर सुकून है, चाहे वो 4 फुट 3 इंच का हो। मेरे ख्याल से 4 फुट 3 इंच भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें अगर 4 इंच की ईंटें लगा भी दी होंगी तो उसमें 4 8 इंच आप माइनस कर लीजिए तो बचा कितना, तो वो तो 4 फीट से भी कम रह जाएगा। सबसे बड़ा अच्छी बात यह है कि परिवार बड़ा खुश है, खासकर मालकिन जो उस घर की हाउसवाइफ है वो बहुत खुश है। अपने हस्बैंड, उनके हस्बैंड ने जो बनाया, रिएक्शन करते समय भी हंसी आ रही है उसके हस्बैंड को। सबसे पहली बात जो उन मैडम ने बताया कि मेरे हस्बैंड को मिस्त्री ने टुकाई भी कर दी, बोला ये क्या बना रहे हो तुम, यहां तो खड़े होने के लिए भी जगह नहीं, तो मैं बनाऊं कैसे। लेकिन आज उस घर को देखने के लिए पूरी दुनिया आ रही है, इवन मुंबई से लोग आए, बोला उस घर को देखने के लिए, जब कुंभ का मेला लगा हुआ था। वो घर इतना वायरल हो चुका है, उसकी कीमत लगाई जा रही है कि यह एंटिक पीस कैसे बनाया। सोचने वाली बात है कि जिस घर, जो नॉर्मल आजकल लोग आम घरों के अंदर उतनी बड़ी गैलरी बनाते हैं, जो उन्होंने उस जगह को पूरा घर बना दिया उस गैलरी के अंदर। उसी गैलरी में रूम भी है, उसी गैलरी में किचन भी है, उसी गैलरी में टॉयलेट बाथरूम भी है, एवरीथिंग। लेकिन परिवार बड़ा खुश है। ये सबसे बड़ा मैटर है कि आपका परिवार उस घर के अंदर कितना सुकून से रह रहा है, वो जिंदगी का सबसे बड़ा मैटर है। वो लोग हैप्पी है, उनके चेहरे से लग रहा था कि यार वाकई में ये लोग बिल्कुल दिलो जान से उस घर को चाहते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं अब उस घर की कीमत कोई देने भी लग जाए उनको करोड़ रुपए, वो उस घर को नहीं सेल करेंगे,
क्योंकि जो सुकून उनको उस घर में मिल रहा है वो कहीं नहीं मिलेगा। अब देखिए उस घर के अंदर वो मैडम जो है हाउस वाइफ है, उन्होंने किचन भी बना रखा है, इवन एक छोटा सा गेस्ट रूम भी बना रखा है बिल्कुल लास्ट कॉर्नर पे, और आने वाली बहू के लिए 2 बालकोनियां बना रखी हैं क्योंकि डबल स्टोरी बिल्डिंग है। ग्राउंड फ्लोर ऊपर एक बालकोनी है, ऊपर छत में भी बालकोनी है। बहुत शानदार। अवध टाइम्स वाले भाई ने बड़ा अच्छा वीडियो कवर किया, इसको बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग की, साथ साथ जो वो दिखाया गांव का नाम मैं भूल गया, क्या बोला था, चिलबुला बिलचुला, जो भी है बड़ा अच्छा है। और जिस तरह से उन्होंने अपना बयां किया कि मैं 16 महीने, बोला कि 2 साल बोला बाहर रही हम, मतलब कैसे भी उन्होंने अपना वक्त गुजारा जब तक मकान नहीं तैयार हुआ। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि उनके हस्बैंड ने इस मकान का डिजाइन खुद तैयार किया। अब ये सोचने वाली बात है कि वो कैसे इन्होंने इसको तैयार किया होगा जहां पे हार्डली आपकी 4 फुट से कम जो है स्पेस मिल रहा है। बाकी तो रेस्ट ऑफ तो दीवार है ना, 4 इंच इस तरफ 4 इंच इस तरफ, तो उसमें 8 इंच तो यही निकल गया, तो बचा तो 4 फुट से भी नीचे है। तो आजकल तो लोग आम घरों में 4 फुट की तो गैलरी बना देते हैं सिर्फ आने जाने के लिए। अब ये तो आने जाने वाले रास्ते में उन्होंने पूरे कमरे हमरे, किचन, टॉयलेट, बाथरूम, हेड्स ऑफ यार, हेड्स ऑफ। पूरी दुनिया में छाया हुआ ये मकान। और अवध टाइम्स भाई आपने बड़ा अच्छा कवर किया, और बड़े खुश मिजाज लोग हैं इस परिवार के अंदर रहने वाले। और जो हाउस वाइफ है, देखो उन्होंने ये तक बोला कि जब यहाँ शादी ब्याह रिश्तेदारी होती है तो सब आते हैं, बोला हमारे घर पे रहते हैं, बोला अगल बगल पड़ोसी घर में भी सोना नहीं पसंद करते, बोला नहीं यही हम यहीं सोएंगे। यही है ना जिंदगी में, जरूरत है तो कभी इंसान की पूरी नहीं होती है, बट सुकून अगर आपके दिल में है तो आपको छोटा या बड़ा घर होने से सुकून नहीं होता। घर पर रहने वाले लोग कैसे हैं, कितने सुकून से रह रहे हैं, वो ज्यादा मैटर करता है। तो थैंक यू, बहुत बढ़िया लगा ये वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत प्यार से इन्होंने इस घर को बनाया है। हर इंसान का एक सपना होता है घर का, तो जिस हिसाब से उन्होंने अपना उनकी पोजीशन होगी, इकोनॉमिकल कंडीशन होगी, उनकी आर्थिक स्थिति होगी, उस हिसाब से उन्होंने मकान को तैयार किया और बड़े सुकून से पूरा परिवार रह रहा है। और आने जाने वालों की भी फुल रिस्पेक्ट की जा रही है। और जिस तरह से बाहरी लोगों से उन्होंने पूछा कि इस घर को, बोला ये वो लड़का जो बाहर खड़ा था उससे पूछा कि आपने ऐसा घर कहीं देखा, बोला मैं पूरे इंडिया में सब जगह घुमा हूं, बोला मैंने ऐसा घर नहीं देखा, बोला लेकिन इस घर के अंदर पूरी फैसिलिटी है, पूरी हर चीज। अब जिस घर में क्या, हाँ एक चीज और बताना भूल गया, 30 पंखे लगे हैं, 30 फैन, तो इसका मतलब 50 फीट लंबा है तो फैनों की जरूरत होगी क्योंकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। हेड्स ऑफ यार, जिनका भी ये खासकर स्पेशली आई कांग्रेचुलेट टू हाउस ऑनर एंड हाउस वाइफ एंड ऑल द चिल्ड्रंस दोज हु आर लिविंग इन दिस हाउस। सबको मुबारक हो, आपको एक घर फले फूले और आप तरक्की करें और बहुत खुशहाल रहें। और जिनकी ये वीडियो है अवध टाइम्स, उनके चैनल पे जाइए, उनको भी विजिट कीजिए, उनको भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर मेरा रिएक्शन आपको ठीक ठाक लगा तो मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कुछ तो सब्सक्राइब बढ़ा दीजिएगा। सब्सक्राइबर कम है, उम्मीद है कि कुछ न कुछ आ जाएंगे, बढ़ जाएंगे, लेकिन आप लोग जो है चैनल तो देख ही लेते हो थोड़ा बहुत, लेकिन सब्सक्राइब भी एक बटन होता है, उसको भी थोड़ा दबा दीजिएगा, मेरी मेहरबानी होगी। और मेरे चैनल का नाम हिंद रिएक्शन, और तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और साथ ही साथ इतनी फैंटास्टिक वीडियो के ऊपर आपके कमेंट्स तो आने चाहिए, आपको कैसा लगा एक घर, और घर के अंदर रहने वाले लोग वो आपको कैसे लगे, वो कितने दिलखुश थे, वो ज़्यादा मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आया। और घर
मैं बोल रहा हूँ इसको गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर इसका नाम दर्ज हो जाना चाहिए। रियली बता रहा हूँ, अमेजिंग अमेजिंग, हेड्स ऑफ द होल फैमिली। जय हिंद, थैंक यू, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय।